नमस्कार। एलएमएस ई कंटेंट वीडियो पीपीटी प्रोग्राम के 19वें सेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुजाता मखदूम। हम स्मृति की रेखाएं पुस्तक में से जंग बहादुर पाठ पढ़ रहे थे। आज उसका अगला हिस्सा हम देखेंगे। जंग बहादुर की कहानी आज हम पढ़ेंगे। दरअसल पिछली दोनों वीडियो में हमने पाठ की भूमिका देखी थी तथा ये देखा था कि महादेवी वर्मा का परिचय इन लोगों से, धनिया से और जंग बहादुर से कैसे हुई, ये हमने पिछले पीरियड में देखा था। आज हम जंग बहादुर की कहानी देखेंगे। दरअसल जंग बहादुर, धनिया तथा उसके जैसे जो कुली होते हैं, ये कुली गरीब परिवारों से आते हैं। क्योंकि पहाड़ी इलाका है, इसलिए कोई और काम उन्हें नहीं मिलता, तो वे कामकाज का और कोई रास्ता न पाकर कूली का काम करने के लिए आ जाते हैं। ये काम बहुत खतरनाक और कभी-कभी जानलेवा भी होता है, क्योंकि ढलानों वाले पर्वतीय रास्ते पर बोझ उठाकर चलते समय बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। असावधानी में कभी पैर फिसला तो ऐसी गहरी खाई में जा गिरेंगे जहां लाश ढूंढना भी संभव नहीं। और ये भी हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कूली अगर बीमार पड़ जाते हैं तो यात्री उनके आराम होने का इंतजार न करते हुए दूसरी कूली ले लेते हैं ताकि उनको ज्यादा पगार न देनी पड़े। तो इस तरह इन कूलियों का जीवन बड़ा कठिन होता है। जंग बहादुर नेपाल के एक छोटे से ग्राम में रहने वाले माता पिता का अंतिम पुत्र है, छोटा बेटा है। और जीविका के लिए और कोई काम नहीं मिलता था उस इलाके में, क्योंकि पहाड़ी इलाका था, खेती बाड़ी नहीं कर सकते थे, कल कारखाने वहां पर होते नहीं थे, स्कूली शिक्षा इन लोगों को नहीं मिलती थी। तो जीविका के लिए, पेट भरने के लिए उनको और कोई काम नहीं मिलता था। जंगिया बचपन से ही अन्य उनके गांव के कुलियों के साथ पर्वत की ओर जाने लगा। वो अनेक बार आपत्तियों में पड़ चुका था, क्योंकि एक ही सीजन में, ये सीजन भी इसलिए क्योंकि पर्वतीय इलाके होते हैं, तो कड़ी ठंड में वहां चढ़ने की अनुमति नहीं होती है। तो साल में एक आध सीजन होते हैं, तो एक सीजन में वो कई कई यात्राएं करता है, जिससे आपत्तियां जो है उसके साथ जुड़ जाती हैं। और उसका जीवन बहुत अनिश्चित था, क्योंकि एक बार घर से निकला तो कई कई यात्राएं करता था और उसके घर आने तक घर वालों को उसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं होती थी, क्योंकि उसका जीवन ही अनिश्चित था। तो उसके इस अनिश्चित जीवन के कारण वो अब तक कुंवारा था, क्योंकि कोई बाप उसे अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं था। जो व्यक्ति बाहर जाए और घर आने तक उसके आने की कोई उम्मीद न हो, तो ऐसे लड़के को कौन बाप अपनी बेटी दे। तो इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही थी जल्दी। तो 2 साल पीछे उसकी शादी हो गई, वो भी बिन माँ बाप की एक बेटी से उसकी शादी हो गई। तो अब उन दोनों का एक बेटा है। इस बार जंग बहादुर जब घर से निकला तो उसका बहुत अ, उसका बेटा बहुत छोटा था।
केवल 2 महीने का था और वो बच्चा बहुत दुबला-पतला था, बहुत दुर्बल था। इतना दुर्बल था कि जंग बहादुर उसे अपने हाथ में लेने से डर रहा था और बिना हाथ में अपने बच्चे को लिए ही वो घर से निकला था। लेकिन वो प्यार तो मन में था बेटे के प्रति। तो इस बार जब वो घर से निकला तो पत्नी रो रही थी और विनती कर रही थी कि एक बार ज़्यादा पहाड़ की चढ़ाई न करें। पिता भी मायूस थे। माँ तो रोते-रोते गाँव के बाहर तक आ गई थी और इस बार उसके साथ धनिया भी था। उसकी विधवा काकी ने अपना बेटा धनिया उसको सौंप दिया था, क्योंकि धनिया के लिए भी कोई काम नहीं था, तो उसे खाली बिठाने का अ, ये तरीका अच्छा नहीं था तो काकी ने क्योंकि अ, जंगिया को बहुत साल हो गए थे ये काम करते हुए, तो काकी को ऐसा लग रहा था कि उसका बेटा धनिया जंगिया के साथ सुरक्षित रहेगा, तो काकी ने अपने बेटे अ, धनसिंह को उसके साथ भेज दिया था पर्वत यात्रा के लिए। तो इस तरह क्या हुआ था, जंग बहादुर के साथ धनसिंह भी जुड़ गया था और जंग बहादुर इस बार ऐसे यात्रियों को देख रहा था जो उन दोनों को साथ में ले लें। वो अलग-अलग नहीं जाना चाहते थे, वो अकेला नहीं जाना चाहता था, ना ही धनिया को किसी दूसरे यात्रियों के साथ अकेला भेजना चाहता था, क्योंकि धनिया का ये पहला सफ़र था, पर्वतीय यात्रा थी पहली, तो वो धनिया को अपने साथ में ही रखना चाहता था, इसलिए किसी ऐसे यात्री की तलाश में था, जो उन दोनों को साथ में ले ले और जब महादेवी वर्मा ने उन दोनों को एक साथ लेने के लिए मंजूरी दे दी, हामी भरी, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस तरह और इस कारण दोनों भाई महादेवी के साथ बद्रीनाथ यात्रा में साथ हो गए थे। तो इस पाठ का अगला हिस्सा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।